स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। हेलो एवरीवन। हेलो। आप हेलो। लोगों को अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो एक बार चैट पे यस लिखिए। हेलो। मैं या अपने आप यूर सबको ऑडिबल। म्यूट कर रही हूँ बिकॉज क्लास डिस्टर्ब नहीं हो। ओके। ओके, मंगेश जी कह रहे हैं यस, पिनाली जी कह रही है यस। एक बार मैं नेम अनाउंस कर देती हूँ कि इस मीटिंग में कौन कौन है। कविता राठौड़, मंगेश काले जी, नंदिनी बी जी, पिनाली जी, रितु सिंह जी, सोनिका तिवारी जी, कविता जी, आईफोन जी, प्रियंका शर्मा जी, प्रियंका नंदवाला जी, बबीता जी, आंचल जी, स्वरूपा जी, श्वेता जी, नंदिनी जी, विनीता जी, कुलदीप जी, विवेक जी, आशा जी, प्रीति जी, पुष्पा जी। ओके, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं इस कम्युनिटी के अंदर। ओके। ओके, मंगेश जी कह रहे हैं ओके।
ठीक है, तो आज हमारी जो क्लास है वो मतलब आप हमारे वीआईपी स्टूडेंट्स नहीं हो, आप बेसिक स्टूडेंट्स हो। मतलब मेरी 2 से 3 क्लासेस होती है। ठीक है। एक नॉर्मल बेसिक लेवल वालों के लिए होती है, एक गोल्डन प्लेटिनम वाले, एक गोल्डन के लिए होती है और एक प्लेटिनम क्लास होती है। तो मेरी जो प्लेटिनम प्लेट है उसके अंदर 350+ स्टूडेंट्स हैं। तो आप लोगों को मैं ये एक ऑफर प्रोवाइड कराऊंगी इस क्लास के बाद में। ठीक है, तो आप एंड तक इस क्लास में जरूर बने रहिएगा। ओके। अब आप मुझे बताइए कि इस क्लास के अंदर आप सब लोगों को कोर्स एक्सेस मिल गया है? कोर्स एक्सेस मिल गया है आप सब लोगों को? यस टाइप कीजिए प्लीज। पिनाली जी कह रही है यस। और बताइए किसी को कि अब कोई प्रॉब्लम है तो वो बताइए। मंगेश काले जी कह रहे हैं यस। नंदिनी कह रही है नो। ओके नंदिनी जी आप अपना, मेरे आपका सोनिका जी का नंबर है आपके पास में? नंदिनी जी, जिसको भी नहीं मिला है एक बार मैं नेम नोट कर लेती हूँ। इस क्लास के बाद में या फिर कल 12 बजे आपके पास कॉल आ जाएगा मेरी असिस्टेंट का। ओके। नंदिनी जी। ओके। आर्यमान जी। कविता राठौर जी नो। ओके। पेरीमैन जी। ओके। ओके अब बताइए आप कि एग्जैक्टली आपको कोर्स कितने स्टूडेंट्स ने देखा है कंप्लीट? जो 10 वीडियोस थे वो किन लोगों ने देखे हैं और उनके रिगार्डिंग आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है? ये आज का जो सेशन है वो डाउट सॉल्विंग सेशन है। इसमें आप सब लोगों के मैं डाउट क्लियर करूंगी। ओके 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 सॉरी म्यूट कर दिया था। ओके। तो मैंने आपको ये कहने आई हूँ कि अभी मैं बता देती हूँ कि इस कोर्स के अंदर 1 से लेकर 10 फॉर्मूलाज आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। जैसे अभी मेरे एक स्टूडेंट्स ने अभी मैसेज किया है मुझे कि मैं आज इवनिंग में ही इनको कोर्स एक्सेस मिला है ऋतु सिंह को और ओनली 4 वीडियोस देखे। इट्स ओके। मैं बता देती हूँ कि बेसिकली आपको ये सारी प्रिपरेशन करनी कैसे है ये वर्बली बताऊंगी मैं आज आपको। ठीक है। अगली बार जब नेक्स्ट क्लासेस होगी आप कंप्लीटली सारे वीडियोस देख कर आओगे। उसके बाद में बनाने की कोशिश करोगे सारे फॉर्मूलाज को। ठीक है। अगर उसके बाद में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्ट सोनिका मैम को फोन करोगे, नहीं तो मुझे फोन करोगे। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो। ठीक है। इसके बाद में हमारी एक प्लेटिनम क्लास होती है, उसके अंदर और भी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। तो एक मौका मैं आपको वहां पे दूंगी कि आप वहां पर भी आ जाओ और सीखिए कि किस तरीके से हमारे स्टूडेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं। क्या है ना, आपका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। मतलब मेरे जो और गोल्डन प्लेटिनम के लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना ब्रांड क्रिएट कर चुके हैं। आपको भी लगेगा कि वो किस तरीके से अपना ब्रांड बना रहे हैं। एंड अमेजोन पे और फ्लिपकार्ट पे किस तरीके से उन्होंने अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग की है, किस तरीके से उन्होंने बुलेट पॉइंट्स डाले हैं। ठीक है। किस तरीके से वो अदर ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका बिजनेस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है सोशल मीडिया पे और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ठीक है। 3 बड़े बड़े प्लेटफॉर्म होते हैं, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है। मीशो के अंदर बल्क में बेच सकते हैं, आप सेल कर सकते हैं। अमेजोन और फ्लिपकार्ट काफी अच्छे लेवल का है, जिसमें फ्लिपकार्ट के अंदर थोड़े रूल्स रेगुलेशन थोड़े से ज्यादा हैं, जबकि अमेजोन के अंदर इतने रूल रेगुलेशन नहीं है। तो अमेजोन के अंदर आप अच्छा अपना बिजनेस कर सकते हैं कॉस्मेटिक के पर्पज से। ठीक है। और ये आपको लग रहा होगा 1000 के अंदर मैंने जो 10 फॉर्मूलाज प्रोवाइड कराए हैं,
कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास कॉल आया था कि मैम रॉ मटेरियल में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। बट ये फॉर्मुलेज हैं, ये रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। इससे पहले आपने कभी भी ये इस तरह के फॉर्मूले देखे नहीं होंगे नॉर्मली। सबसे बड़ी बात क्या है, इसके अंदर सारे ऑर्गेनिक है। देखो, आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बना रहे हो तो उनका जो बेस होता है, वो आप केमिकल का मतलब ये नहीं होता कि सारे केमिकल ही खराब होते हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसे केमिकल्स भी होते हैं जो स्किन के लिए फ्रेंडली होते हैं। अब ऐसा आप कह दो कि जैसे विटामिन सी, तो विटामिन सी भी तो एक केमिकल हुआ ना। विटामिन ई भी तो एक केमिकल बेस्ड ऑयल हुआ ना। मतलब केमिकल्स का मतलब ये नहीं होता रसायन, यानी बेकार की चीजें नहीं। सिट्रिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड को तुम केमिकल, आप लोग केमिकल कहते हो, तो सिट्रिक एसिड भी तो लेमन से निकलता है ना। अस्कॉर्बिक एसिड हो गया, वो भी स्किन के लिए सही है। विटामिन सी होता है उसके अंदर, एक्सफोलिएट करता है अपनी स्किन को, है ना। बट वो निकलता तो मौसमी से ही है ना। तो इस तरीके से जो मतलब जो नेचुरल चीजें हैं, नेचुरल फ्रूट्स हैं, नेचुरल जो वेजिटेबल्स है, उनका भी एक्सट्रैक्ट निकाल के हम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ही बनाएंगे ना। राइट। एक तो होता है कंप्लीट आयुर्वेदा प्रोडक्ट, जैसे मैंने इसमें ऑयल्स वगैरह बता रखे हैं, वो कंप्लीटली है। जैसे हेयर ऑयल्स बताए, वैसे फेस ऑयल भी होंगे, वैसे उपटन्स भी होंगे। ठीक है। देखो, दो तरह के सेगमेंट्स होते हैं, एक होता है कॉस्मेटिक और एक होता है कंप्लीटली आयुर्वेदिक, ठीक है ना। कंप्लीटली आयुर्वेदिक के अंदर क्या आएगा, वो फिर कंप्लीटली आयुर्वेद रहेगा जो हमने चरक संहिता, सारंगधर संहिता, भेषज रत्नावली, रस रत्न समुच्चय, ऐसी टेक्स्ट से लेंगे। तो उसके अंदर क्या होता है, मेनली आपको क्या मिलेगा, मेडिकेटेड ऑयल। ठीक है। मेडिकेटेड ऑयल को आप क्या किस में यूज कर सकते हैं, आप उसको हेयर ऑयल में भी यूज कर सकते हैं। उसकी जो स्टिकनेस होगी, उसकी जो कंसिस्टेंसी होगी, वो थोड़ी सी थिक होगी। ठीक है। मेरे काफी सारे प्लेटिनम लेवल के और गोल्डन लेवल के स्टूडेंट्स ने वो ऑयल बनाया है, अपने घर पे बनाया है। नो डाउट उसमें मेहनत ज्यादा लगी है और उसमें थोड़ा सा टाइम भी ज्यादा लगा है, बट वो ऑयल बहुत ज्यादा अच्छा और बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड बना है। ठीक है। इसी तरीके से हम फेशियल ऑयल भी बनाते हैं, लाइक कुमकुमादी ऑयल। ठीक है। जो मेन कुमकुमादी ऑयल है ना, उसके अंदर कम से कम 40+ ड्रग्स डलती है। ठीक है। और उसको बनाने का जो प्रोसीजर होता है वो भी काफी हाई लेवल का होता है। उसको बनाने का जो प्रोसीजर होता है वो भी काफी हाई लेवल का होगा। ठीक है। तो एक दिन का गेम नहीं है कि आप एक दिन में बना लोगे उसको। ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको भी सीखना पड़ेगा। ठीक है। और फिर आयुर्वेदा के अंदर क्या आ जाता है, उपटन्स आ जाता है। जैसे फेशियल ऑयल, अब हाइपर पिगमेंटेशन है तो मुलेठी घृत बनता है इसके अंदर। किसी को अनइवन टोन स्किन है या सनबर्न हो गया है, तो उसका घी भी अलग बनता है, मेडिकेटेड घी, जो आप स्किन पे बहुत अच्छी तरीके से लगा सकते हो, जैसे शतदोत घृत, आप सबने नाम सुना होगा। ठीक है ना। तो उसका जो बनाने का जो प्रोसीजर है वो बहुत ही हाई लेवल का है, और उसमें टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा है, कम से कम 3 से 4 दिन लगते हैं। ठीक है। अब उसको प्रिजर्व करना भी आपको आना चाहिए। ठीक है ना। क्यों आना चाहिए, क्योंकि उसमें शुद्धोदकृत में क्या होता है कि एक ही घी को, मतलब जो गाव घी होता है, उसको 1000 टाइम्स बार पानी से धोया जाता है, तो क्रीम फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अब क्रीम फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद में कहीं ना कहीं वाटरी पार्ट तो उसके अंदर रह गया ना। तो उसको क्या आप ये 1 या 2 महीने तक फ्रिज में रख के आप यूज में कर रख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वाटर की स्मेल हो जाती है। अब उस वाटर को पूरी तरीके से निकालना कैसे है, उसको प्रिजर्व कैसे करना है, तो कुछ ऑर्गेनिक प्रिजर्वेटिव होते हैं आयुर्वेद के अंदर बताए गए हैं, उसका यूज करके फिर उसको प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है। तो और आयुर्वेद के अंदर क्या क्या आ गया, जो मेन आयुर्वेदा प्रोडक्ट होते हैं, लाइक ऑयल हो गया, फेशियल ऑयल हो गया, कुमकुमादी ऑयल हो गया, शद्दोतघृत हो गया, मुलेठी घृत हो गया, अश्वगंधादी घृत हो गया। ठीक है ना। इस तरीके से अलग अलग वातज, पित्तज, कफज, दुरंतज और सन्निपातज 5 प्रकृति होती है मनुष्य की, और उसके अकॉर्डिंग ही उनकी स्किन्स होती है। ठीक है। वातज प्रकृति की जो स्किन होती है वो ड्राई होगी। ठीक है, जस्ट अ मिनट। वातज प्रकृति की जो स्किन होगी वो हल्की सी ड्राई होगी, रिंकल्स पड़ेंगे उस पे। ठीक है। थोड़ा सा अगर मौसम चेंज हो गया तो स्किन रफ होके उतरने लग जाएगी। यहाँ पे रिंकल्स सबसे ज्यादा रहेंगे, तो वो वातज प्रकृति की स्किन है, तो उस पे आप घी दे सकते हो। पित्तज प्रकृति के होंगे, उनको पसीना बहुत ज्यादा आएगा, गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, टाइम से पहले उनके बाल व्हाइट कलर के हो जाएंगे। अगर मेल है तो चेस्ट पे उनके बाल व्हाइट रहेंगे। बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं ऐसे जो लोग होते हैं जो पित्तज प्रकृति के होते हैं, और बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर चीजों को याद भी कर लेते हैं, फिर मॉडरेट टाइम तक ही याद रख पाते हैं और उसके बाद में वो भूल जाते हैं, पर वो इंटेलिजेंट होते हैं। तो वो पित्त प्रकृति के हो गए।
ठीक है। बट ऐसे लोगों को का पसीना बहुत ज्यादा आता है, तो ना हम उनको घी रिकमेंड कर सकते हैं मेडिकेटेड, ना ऑयल रिकमेंड कर सकते हैं। सर्दियों में कर सकते हैं, गर्मियों में नहीं कर सकते। तो उनके लिए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर घी भी लगाना है तो पर्टिकुलर कौन सा घी लगाना है उनकी स्किन को देख के, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें होती है। कवच प्रकृति का बंदा होगा, वो एकदम स्निग्ध होगी उसकी स्किन, ना ज्यादा स्वेटिंग होगी उसके अंदर, और ना ही ज्यादा ड्राईनेस होगा। सिमिलर, मतलब लेवल, मतलब सिमिलर होगा, उसके स्किन मीडियम लेवल का होगा, ठीक है। उसकी स्किन पे ना तो ज्यादा रिंकल्स होंगे, ना उनको ज्यादा पिंपल्स की प्रॉब्लम हो, ना उनको ज्यादा पिंपल्स की प्रॉब्लम होगी। हाइपर पिगमेंटेशन उनको बहुत ही कम लेवल का होगा। अगर किस शरीर में किसी तरह की कोई डेफिशिएंसी हो तो होगा। तो ऐसे स्किन वालों को तीनों प्रोडक्ट, मतलब ऑयल भी सूट कर सकता है, घी भी सूट कर सकते हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हैं। द्वंद्वज प्रकृति में क्या होता है, दो जो प्रकृति वातज पित्तज मर्ज हो जाएगी। और हर मनुष्य की प्रकृति मर्जिंग होती है, वातज पित्तज, पित्तज कफज, कफज संधि पातज। तो जब आप बड़े कोर्स के अंदर एनरोल्ड करोगे तो मैं आपको सिखाऊंगी कि एक्चुअली आपको स्किन का टेक्सचर का पता करने का तरीका क्या है, ठीक है। और उसके बाद में आपको पता चले, मैं आसानी से, बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं लग रही, मेरी क्लास में एनरोल्ड हो जाओगे तो आसानी से आप स्किन को डायग्नोस करना स्टार्ट कर दोगे। गंधज कौन से, सन्निपातज कौन से, और कौन सी स्किन के अंदर पर्टिकुलर कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है। तो मतलब कहने का मतलब है कि आप अगर अपना ब्रांड भी डेवलप करते हैं, या फिर आप किसी पार्लर के सैलून हैं, या आप कोई बीएमएस डॉक्टर है, या किसी ने नेचुरोपैथी कर रखा है, या किसी ने किसी तरह का कोई डिप्लोमा कर रखा है, और वो स्किन और हेयर करियर के अंदर आगे बढ़ना चाहता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपको स्किन को डायग्नोस करना आना चाहिए। वातज पित्तज कफज स्किन के अंदर सामने वाले की स्किन कैसी है, उनको क्या दिक्कत है। कभी कभार क्या होता है, सीवियर पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, तो जरूरी नहीं है कि आप लोकल एप्लीकेशन से उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो। आपको इंटरनल डिटॉक्सिफिकेशन भी करवाना पड़ेगा। जितने भी पिंपल्स के पेशेंट्स वगैरह मिलते हैं ना, मेनली उनको क्या होता है, उनको कॉन्स्टिपेशन रहेगा, गैस एसिडिटी रहेगी, तो कॉन्स्टिपेशन पे काम करना है। तो पर्टिकुलर उनके लिए मॉडरेट लेवल की मेडिसिन कौन सी होती है जो आप हर किसी ह्यूमन बीइंग को दे सकते हैं, वो मैं आपको इसमें सिखाऊंगी। और दूसरा मैं सिखाऊंगी आपको कि डाइट, डाइट एक्चुअली आपको डाइट क्या देना है ना। डाइट देने से क्या होता है कि उसकी पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। कोई ओबेस पेशेंट है तो उसको अपने शेप के अंदर आना है, वो कौन सी प्रकृति का है, और उसके अंदर उसकी क्या डाइट जाएगी, वो भी मैं आपको इस कोर्स के अंदर सिखाऊंगी। ठीक है। तो जब अगर बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, कुछ ड्रिंक्स बताऊंगी, कुछ टीज बताऊंगी, पूरा डाइट के अंदर आ जाएगा। जब बॉडी, इंटरनल बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी ना, तो उसके बाद में क्या होगा कि आप उसकी स्किन पूरी तरीके से क्लीन होने लग जाएगी, और हेयर ग्रोथ भी होने लग जाएगा। ठीक है। तो स्किन का मैंने बता दिया। दूसरी बात हम करते हैं हेयर्स की। अभी बीच में क्वेश्चन कोई पुटअप नहीं करेगा, मैं किसी का क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगी। सबको टाइम दिया जाएगा, एंड में जो भी क्वेश्चंस होंगे उन सबको मैं ले लूंगी, ठीक है। अभी बीच में सबको मौका दिया जाएगा क्वेश्चन पूछने का, अभी नहीं बीच में, ठीक है। सेकंड होता है बालों के अंदर, इस हेयर्स के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है। ना, स्किन की प्रॉब्लम बता दी, हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है। दूसरा एक्ने की प्रॉब्लम होती है। तीसरा होता है सनबर्न, मतलब स्किन में आर्टिफिशियल तरीके से, मतलब बाहर के एटमॉस्फेयर से, सन से, या फिर हम जैसे मैं इस रूम में बैठी हूँ तो 3 से 4 लाइट्स लग रही है, तो इसके अंदर भी तो यूवी रेज है ना। तो वो मेरे अगर स्किन पे रख रहेगी लॉन्ग टाइम तक, तो मुझे भी अनइवन टोन स्किन की प्रॉब्लम की हो सकती है ना। हाइपर पिगमेंटेशन मुझे भी हो सकता है, मेरी स्किन भी डल हो सकती है, मेरी स्किन पे भी ओपन पोर्स हो सकते हैं। तो उसका ट्रीटमेंट आपको किस तरीके से करना है। आफ्टर 33, तो 30 to 33, 35, सब फीमेल्स और मेल्स की स्किन के पास में रिंकल्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो वातज प्रकृति है, जिनकी स्किन ड्राई है, जो वितज प्रकृति की है, जिनकी स्किन नॉर्मल है, उनके अंदर रिंकल्स पड़ना पहले स्टार्ट होते हैं, क्योंकि उनकी प्रकृति ही ऐसी है। ठीक है। हाइपर रिंकल्स पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, स्किन लूज होना स्टार्ट हो जाएगी, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, देन फाइन लाइन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। तो अब इसके अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट जाएंगे, इनके अंदर कौन कौन सा डाइट जाएगा, क्योंकि ओनली आप आरटी सरफेसली एप्लीकेशन प्रोवाइड करवा के आप किसी की स्किन को बेटर नहीं बना सकते। अगर आपको ओवरऑल पूरा कंप्लीट कोर्स करना है तो आपको डाइट भी आना चाहिए, आपको ड्रिंक्स भी आना चाहिए, आपको एक्सरसाइज भी आना चाहिए, ठीक है। आप सामने वाले को रिकमेंड कर सके। देन आपको लोकल प्रोडक्ट्स जो मैं आपको बनाना बताऊंगी वो भी आना चाहिए। आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, आपको डायग्नोस करना आना चाहिए, ठीक है, कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। तो ये सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। अब बात आ जाती है हेयर फॉल की, जो कि 80% फीमेल और मेल्स की प्रॉब्लम है। हेयर फॉल किस वजह से हो रहा है।
अगर किसी फीमेल को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है या फिर लॉन्ग टाइम से कोई बीमार हो रहा है, उसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है, तो उसका लाइन बाय ट्रीटमेंट अलग जाएगा। समझ रहे हो आप? तो फिर लोकल एप्लीकेशंस की टीजे भी उस पर अलग जाएगी। लड़कों में मोस्टली प्रॉब्लम होती है एलोपेसिया की, यहाँ से बाल कर झड़ना बंद हो जाते हैं यार, यहाँ से, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। और एक क्लीन स्किन आना स्टार्ट हो जाती है, चमकदार स्किन आना स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब वो सोचते हैं कि ओपन पोर अब हमारे बंद हो गए, पता ही नहीं बाल आएंगे या नहीं आएंगे। बट मैं 100% स्टाम्प पेपर की गारंटी के साथ बोलती हूँ कि मेरे कोर्स के अंदर एलोपेशिया का ट्रीटमेंट 101% है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, नेक्स्ट इसी वीक के अंदर जब मैं गोल्डन और प्लेटिनम अपने स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लास लूंगी, तो आप सब जो स्टूडेंट्स अभी इस क्लास के अंदर अवेलेबल है, आप सबको लिंक दिया जाएगा सोनिका मैम की तरफ से। ओके? उस लिंक के अंदर आप खुद देखोगे, मेरे स्टूडेंट्स ही आपको कहेंगे कि यस मैम, एलोपेसिया की प्रॉब्लम किस तरीके से सॉर्ट आउट हुई है। ठीक है? राजेंद्र पस्सी जी है, एक हमारे स्टूडेंट है, गुड़गांव की है, काफी ओल्ड लेडी है। उन्होंने अपने किसी एक रिलेटिव्स को वो पूरा हेयर पैक बना कर दिया था। उन्होंने खुद ने कहा है, वो मैं रील्स आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी, इतना बड़ा पेज था एलोपेशिया का। ठीक है? विद इन 2 मंथ के अंदर वो इतना सा रह गया है। जबकि वो लड़का फिल्म इंडस्ट्री में काम करता था, है उनकी फैमिली हाई पे। उन्होंने कहा मेरे काफी सारे, मेरी कम्युनिटी के अंदर एमबीबीएस डॉक्टर भी हैं, एमबीबीएस एमडी डॉक्टर्स भी हैं, बीएमएस डॉक्टर भी हैं, बीएचएमएस डॉक्टर्स भी हैं, पार्लर ओनर्स भी हैं, हर तरीके के लोग हैं। और जो भी मेडिको है, लाइक जो भी डॉक्टर्स हैं और उनको रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स मिले हैं, उन्होंने अपने पेशेंट्स को दिया है और उन्हें रिजल्ट मिले हैं। जब मेरे डॉक्टर्स को भी रिजल्ट्स मिल सकते हैं, और मेरी कम्युनिटी के अंदर जितने भी नॉन मेडिको हैं उनको रिजल्ट्स मिलते हैं, जो डेडिकेटली अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, जो डेडिकेशन के साथ में सच में अपना नाम करना चाहते हैं, सच में पैसा अर्न करना चाहते हैं, बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं और अपने क्लाइंट्स को खुश देखना चाहते हैं, ताकि वो 4 क्लाइंट्स को लेकर आए और वो प्रोडक्ट बनाकर दे रहे हैं, उनका बिजनेस बन रहा है। ठीक है? हो सकता है कि अभी आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं हो, इसलिए मैं कह रही हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर लूंगी। ठीक है? तो हेयर की सारी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएगी। ओके? देन हम फर्स्ट बात करते हैं डाई कैपिको बॉडी लोशन। ये सबसे सिंपल बॉडी लोशन है। एलोवेरा जेल की प्रॉपर्टी आपको पता है, एलोवेरा जेल किस तरह काम करता है। इसमें जो एलोवेरा जेल हमने लिया है 4.73 ग्राम। एक्चुअली एलोवेरा जेल अब ये बनेगा कैसे, मतलब ये तो चलो, हमने एलोवेरा जेल अपने पेड़ पे तोड़ जो ग्रीन वाला भी ले सकते हो, या फिर आप किसी मेडिकेटेड एलोवेरा जेल भी ले सकते हो। पर मेरा जो प्लेटिनम कोर्स है उसके अंदर मैंने बेसिकली बनाना बताया कि आप जेल बेस किस तरीके से बनाओगे। जेल बेस बनाने के बाद में उसको हेयर जेल और फेस जेल पे कन्वर्ट किस तरीके से करना है, क्या ऐसा एड ऑन करना है कि डिफरेंट टाइप की भी जेल बनाए जा सके। ठीक है? तो वो गोल्डन लेवल का जो कोर्स है उसके अंदर आपको मिल जाए। पैथोनॉल है इसके अंदर। कुकुमा बटर, कुकुमा बटर एक ऐसा बटर है जिसके अंदर रिच विटामिन ई है और विटामिन ए है। हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रोडक्ट है ये। ठीक है? बीटीएमएस एक तरह का केमिकल है, स्किन पे बिल्कुल भी हार्मफुल क्रिएट नहीं करेगा। उसको एक्चुअली क्रीमी फॉर्म के अंदर लाने के लिए, लोशन फॉर्म में लाने के लिए इसका यूज किया गया है। सेटाइल अल्कोहल इसके अंदर यूज हुआ है, वो भी बेसिकली क्रीमी बेस में लाने के लिए इसको यूज किया गया है। अवोगैडो ऑयल है, इसके बारे में आप सब जानते होंगे। एंड डिस्टिल वाटर है। जस्ट इनको एड ऑन करके बस हमने ये लोशन बनाया है। ठीक है? तो सबसे पहले हमें क्या लेना होता है, डिस्टिल वाटर लेना होता है, एलोवेरा लेना होता है, पैथोनॉल लेना होता है। दो टाइप को इनके सेक्शन के अंदर इनको डिवाइड करना होता है, और जो आप फर्दर दो वीडियो देखोगे उसमें आपको पता चल जाएगा। बट ये सब देखने के बाद आप खुद से बनाना ट्राई कीजिए। खुद से बनाना ट्राई करोगे तब आपको कॉन्फिडेंट आएगा। प्रैक्टिकल क्लास होगी, पर प्रैक्टिकल क्लास गोल्डन प्लेटिन गोल्डन क्लास प्लेट वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ में मैं लेती हूँ। 1000 रुपीज के अंदर मैं नहीं लेती, यहाँ पे सिंपल मैं एक लाइव क्लास लेती हूँ। आपको अगर बनाने के अंदर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है? हर्बल हेयर ऑयल है सेकंड, रोजमेरी, इसके अंदर 10 ग्राम है। रोजमेरी की प्रॉपर्टी होती है एलोपेशिया पे काम करने की। इसके अंदर जो हमारी बालों की जो रूट होती है ना, वो क्लोज होने लग जाती है, कफ की वृद्धि के कारण वो क्लोज होती है। ठीक है? तो इसमें आप अगर इंटरनल अपने पेशेंट को गुक्शूर भी दे सकते हो। ठीक है? आप चाहो तो फेनुग्रेक सीड के साथ में गुक्शूरा भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो। ठीक है? ये मैंने एक्सटर्नल आपको एडवाइस दे दिया है। इस तरह की काफी सारी एडवाइस आपको एक्सटर्नल कोर्स में, गोल्डन और प्लेटिनम कोर्स में मिलेगी। तो रोजमेरी का काम होता है ओपन, जो हेयर के फॉलिकल्स हैं वो बंद हो गए, जो पोर्स है वो बंद हो गए, उनको ओपन करने का काम करता है। इतना पावरफुल होता है रोजमेरी, इसलिए आप रोजमेरी ले सकते हैं। जो मेथी दाना है, फ्रैंगियन सीड्स है,
ये भी इसी तरीके का काम करता है, उसको ओपन करने का काम करता है। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा कफ की वृद्धि हो गई है स्कैल्प के अंदर, तो उस कफ को बाहर निकालने का काम करता है, एक्सफ्लोएट करने का काम करता है। ठीक है, और अगर बालों पे अगर आप मेथी लगा रहे हो तो उसकी पूरी जो टेक्सचर होता है ना, उसको कंडीशन करने का काम करता है। इतना पावरफुल होता है। ठीक है, सिकाकाई क्या होता है? सिकाकाई का नाम नेचुरली बालों को काला करने का होता है। तो सिकाकाई आप यूज कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, और पर ज्यादा सिकाकाई आप यूज करोगे तो उसके साथ में क्या होता है कि उसके इचिंग की प्रॉपर्टी भी सिकाकाई में होती है। तो जितने अमाउंट के अंदर सिकाकाई मैंने दे रखी है, आपको उतना ही अमाउंट में यूज करना है। जैसे यहाँ के अंदर मैंने सिकाकाई 10 ग्राम के करीब दे रखी है, तो इससे ज्यादा नहीं लेना है। इससे ज्यादा लोगे तो फॉर्मूला बिगड़ सकता है, क्योंकि सिकाकाई की प्रॉपर्टी ठीक है बालों को काला करने की है, पर ज्यादा लोगे तो एक परत भी जमा देती है, और फिर इचिंग फैक्टर भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो जितना बताया है उतना ही लो। हिबिस्कस यानी जपा पुष्प, सर्दियों में उगने वाला रेड कलर का फ्लावर है। जितने भी आप महंगे महंगे पार्लर में जाओगे, वहां पर आपको गुड़हल यानी जपा पुष्प का फ्लावर का कुछ ना कुछ प्रिपरेशन मिलेगा, और इसी के नाम पे लोग आपसे बहुत अच्छा वाला पैसा ले लेते हैं। ठीक है, जबकि ये बहुत ही सिंपल फ्लावर है, हर जगह आपको मिल जाएगा, या आप कोई बड़ा सा गमला लाके अपने घर के अंदर भी इसको लगा सकते हैं। ठीक है, सर्दियों के अंदर इसकी फ्लावरिंग ज्यादा होती है, बल्क अमाउंट के अंदर होती है, आप तोड़ के रख सकते हैं और एक जार में भर के भी रख सकते हैं। फ्रेश यूज में लेते हैं तो इसका बहुत अच्छा काम है, ये कंडीशन का काम करता है, ये हेयर ग्रोथ पे काम करता है, ये एलोपेशिया तक पे भी काम करता है, एंड हेयर फॉल पे भी काम करता है, जब आप उस पे की प्रॉपर्टी अपने बालों के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, उसके बाद में आंवला पेरिस को आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आयुर्वेद के अंदर आंवला को सर्वश्रेष्ठ रसायन कहा गया है। ऐसी मानो, मतलब ये आपने सुना होगा कि बढ़ती उम्र मानो थम सी जाए, वो आंवला च्यवनप्राश के लिए कहा गया है। तो उसका बेस क्या है? आंवला। अगर आप एक आंवला रोज खाते हो तो आपकी बॉडी के अंदर जो बनने वाले सेल्स होते हैं, वो उनकी जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ही नेचुरल तरीके से और बहुत क्वालिटीफुल होता है। और आपके बॉडी के सेल्स अगर क्वालिटीफुल प्रोडक्शन कर रहे हैं, पूरी जैसे शरीर की डेफिनेशन क्या होती है? जिसका हर पल क्षय हो। तो जैसे जैसे हमारी एक एक सेकंड भी गुजर रहा है, हमारी उम्र बढ़ रही है। हम्म, तो अगर उम्र बढ़ रही है तो वो सेल्स धीरे 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 रैप्चर हो रहे हैं। बट अगर हम कुछ ऐसा खाएं जिससे कि हमारी सेल्स, जो बनने वाली सेल्स है, वो बहुत ही अच्छी तरीके की सेल्स बने, बहुत क्वालिटीफुल सेल्स बने, उसके लिए हमें क्या खाना चाहिए? तो आयुर्वेद में इसके प्रथम अध्याय चरक संहिता के सूत्र स्थान में लिखा हुआ है कि सर्वश्रेष्ठ रसायन और औषधि क्या है? आंवला। अगर आप एक आंवला भी डेली बेसिस पे खाते हैं तो आप अपनी उम्र को वहीं रोक लेते हैं। बढ़ती उम्र मानो थम से जाए, मतलब उम्र बढ़ रही है बट आपका जो एप्रियंस होता है वो एकदम जवान रहेगा। तो जो बड़े बड़े ऋषि मुनि वगैरह थे ना, उनकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा हुआ करती थी। उनका क्या फंडा था? ऑब्वियसली ये बात सही है कि आज के एनवायरनमेंट के अंदर जितने अडल्ट्रेट फूड आ रहे हैं, या फिर जितनी प्योर ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पा रही है, पहले प्योर थी। ठीक है, बट उसके साथ में भी कुछ ऐसा आहार ग्रहण करते थे जिससे उनकी एज बढ़े। तो उसमें सर्वश्रेष्ठ जो आहार फल बताया है वो है आंवला। तो आप उसको इनटेक भी कर सकते हो, और लोकल एप्लीकेशन में भी यूज में ले सकते हो। इसलिए मैंने इस हेयर ऑयल के अंदर आंवला डाला है, इसकी इतनी खास प्रॉपर्टी है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगी विटामिन रिच है, सी है इसके अंदर, ये है फलाना ढिमका, ये सब कुछ आपको पता है। मेन कार्डियक पॉइंट, कार्डियक जो इसका इंफॉर्मेशन है वो मैंने आपको बताई, जो चरक संहिता में लिखी है। ठीक है, उसके बाद में आता है वेटिवर रूट्स। वेटिवर रूट्स ठंडक का काम करती है, खसखस जिसको कहते हैं। ठीक है ना, अब आप इसके स्ट्रक्चर को देख के ही पता लगा सकते हैं कि ये एकदम बालों से मिलती जुलती होती है। ठीक है, तो ये बालों पे काम करेगी और हमारे शरीर की जितनी भी आर्टरीज और वेन है उन पे काम करती है। ठीक है, तो जो खसखस होती है वो नेचुरल तरीके से हेयर ग्रोथ का करवाने का काम करती है। ठीक है, तो वेटिवर रूट्स और ऑयल्स आप जो बता रखे हैं वो इसमें ऑयल्स है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल हो गया, जोजोबा ऑयल हो गया, आलमंड ऑयल, तीनों ऑयल ऐसे हैं जो आपको आसानी से मिल सकते हैं। ठीक है, एंड कोकोनट ऑयल। अगर आपको लग रहा है कि सर्दियां हैं हमें कोकोनट ऑयल नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि कोकोनट ऑयल फ्रीज हो जाता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, तो कोकोनट ऑयल स्किप करके आप सस्मस ऑयल यानी तिल का तेल भी यूज कर सकते हैं। अगर कोई सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल यूज करता है तो आप उसको भी यूज में ले सकते हैं। ऑयल इसके अंदर स्किप कर सकते हैं, किसी जगह कोई दूसरा ऑयल यूज में ले सकते हैं। ठीक है, बट ये जो फॉर्मूला है ये कोल्ड मेथड से बना है। अभी आपको मैं दूसरा हॉट मेथड का फॉर्मूला बताऊंगी, जिसके अंदर पर्टिकुलर इन सारे जड़ी बूटियों का एक्सट्रैक्ट कैसे निकाला जाता है, और एक्सट्रैक्ट निकाल के फिर उसका ऑयल कैसे बनाया जाता है, वो एक अलग फॉर्मुलेशन है। ठीक है, और वो मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स ने बनाया है और उनके नंबर 1 रिजल्ट्स देखे हैं।
ठीक है। तो अभी एकदम इस वाले कोर्स में आपको बता नहीं सकती, क्योंकि बेस क्लियर होना जरूरी है। अभी आपके लिए इतना ही ठीक है। जब कोर्स में आओगे, तब आप एडवांस कोर्स में आओगे, तो आपको पता चलेगा कि इसका एक्सट्रैक्ट भी कैसे निकाला जाता है। आंवले का भी एक्सट्रैक्ट निकलता है क्या, सिकाकाई का भी एक्सट्रैक्ट निकलता है क्या, हिबिस्कस का भी एक्सट्रैक्ट कैसे निकलता है, पर्टिकुलर हिबिस्कस का एक्सट्रैक्ट निकल के हम लिप बाम और क्रीम्स वगैरह कैसे बना सकते हैं, है ना। वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अभी इतना समझ में आ गया। ओके, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, हर्बल हेयर स्प्रे। हेयर स्प्रे हमने यूज में क्यों लिया है, आजकल डिमांड में चल रहा है। ठीक है। अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हो, तो एक हेयर फॉल दो एक हेयर ऑयल दो उसे, एक हेयर स्प्रे दो उसे, एक शैम्पू दे सकते हो आप। और एलोपेशिया पे काम करने के लिए एक हेयर पैक आता है, जो कि गोल्डन और प्लेटिनम कोर्स के अंदर आपको मिलेगा, वो दो। इन चारों की किट बना के अगर आप देते हो कंप्लीट, तो मैं स्टाम्प पे लिख के देती हूँ, कैसा भी पेशेंट हो, जिसको कैसी भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम, कंप्लीटली रिकवर करेगा विद इन 30 डेज। ठीक है। ऑयल हम पूरे 13 डेज लगाने के लिए दे नहीं सकते, हफ्ते में सिर्फ 2 दिन दे सकते हैं। हेयर मास्क भी कितना देंगे, हफ्ते में 2 दिन देंगे। शैम्पू भी हफ्ते में 2 दिन दे सकते हैं, वीक में 2 डेज दे सकते हैं। स्प्रे एक ऐसा है जिसे आप पर डे लगा सकते हो, रात में सोते समय लगा लो, दिन में लगा लो। और स्प्रे लगाने में किसी को ज्यादा जोर भी नहीं आता, और ज्यादा टाइम लेने वाला भी प्रोसीजर नहीं है। और ऐसे नहीं है कि बाल चिप 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 वैसे हो जाएंगे, एकदम फ्री रहेंगे आपके हेयर्स, इसलिए मैंने हेयर स्प्रे दिया है। और इसके भी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अल्टीमेट है, डेफिनेटली काम करेंगे, डेफिनेटली। ठीक है। तो रोजमेरी 10 ग्राम हो गया। ठीक है। इसके अंदर आपको बता दिया रोजमेरी की प्रॉपर्टी मैंने। हिबिस्कस 10 ग्राम हो गया, कि ऐसा कोई भी हेयर्स की प्रॉब्लम नहीं है जिसपे हिबिस्कस काम नहीं करता है। हेयर फॉल, डैंड्रफ, एलोपेशिया, व्हाइट हेयर्स, सब पे काम करेगा। आंवला बेरीज है, जो बाल जड़ से काला, जड़ से सफेद है, उग रहा है हल्का सा सफेद, उसको ब्लैक में कन्वर्ट कर देगा। और जो बाल पूरा सफेद हो गया है, उसकी रूट वाइट हो चुकी है, उसका कुछ किया जा सकता है, बट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, टाइम टेकिंग प्रोसीजर। इसलिए 30 साल के बाद में हमें अपनी स्किन का और हेयर्स का थोड़ा स्पेशल तरीके से ध्यान रखना ही होता है। ठीक है। वेटिवेरा रूट्स है इसके अंदर, और मुलेठी बहुत अच्छा काम करता है, खाने के अंदर भी, लगाने के अंदर भी। ठीक है। जितने भी हाइपर पिगमेंटेशन वगैरह की प्रॉब्लम्स हैं, या हेयर्स के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स है, मुलेठी बहुत अच्छा काम करता है। अपने गले के लिए भी काफी सही रहता है। अगर आपकी आवाज बैठ गई है, या आवाज में हो सकता है कि किसी भी तरह की गले में प्रॉब्लम हो गई है, खराश हो गई है, सर्दी लग गया है, जुकाम लग गया है, या फिर आपको कोई स्टेज पे जाके परफॉर्मेंस देना है, स्पीच देना है, और आपका गला ठीक नहीं है, आप छोटा सा मुलेठी का टुकड़ा लीजिए, चबाते रहिए, 2 से 3 दिन के अंदर आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है। ये इतना पावरफुल प्रोडक्ट है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसका मुले बॉल, एक पानी लेना है पर्टिकुलर, कुछ एमएल्स के अंदर। यानी ये देख लो कि आपको 50 ml के करीब, 70 ml के करीब पानी लेना है। ये सारी जड़ी बूटियां डालनी है, और इतना बॉईल करना है कि वो कम से कम 25 ml रह जाए, मतलब हाफ रह जाए। ठीक है। उसको अच्छे से छान लो। छलनी से लगे तो छलनी से छान लो, नहीं तो कॉटन का जो कपड़ा होता है ना, उससे 2-3 बार उसको फोल्ड करके उसे छान लो। ठीक है ना। और उसका स्प्रे करने के लिए दे दो। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिले तो बता देना। और उसमें एडिशनल, अगर आपको लग रहा है कि कुछ फ्रेगनेंस की प्रॉब्लम है, या अच्छा नहीं लग रहा है, तो 1-2 आप फ्रेगनेंस के ड्रॉप डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि फ्रेगनेंस जो होती है वो ब्रेन के जाके अमाइगडाला पे काम करती है, तो वहां से हैप्पी हॉर्मोन्स को सिक्रेट करती है। ठीक है। अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर थोड़ा सा जड़ी बूटियों का स्मेल आ रहा है, जबकि वो नेचुरल होता है, पर कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं, या कुछ ऐसे हमारे क्लाइंट्स होते हैं जिनको इस तरह का फ्रेग्रेंस नहीं पसंद, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप 1 या 2 ड्रॉप आप फ्रेग्रेंस के डाल सकते हैं। ठीक है। बाकी ये रिजल्ट्स, ये इसका जो फॉर्मूला है वो अल्टीमेट फॉर्मूला है। ठीक है। उसके बाद में आ जाती है बात ड्रैगन फ्रूट क्रीमी बात सोप की। आजकल हम जितने भी सोप्स वगैरह यूज में ले रहे हैं, वो थोड़ा सा हार्ड होते हैं। ऐसा नहीं होता सारे ही हार्ड होते हैं, कुछ। अब मैंने क्या है, अपने प्लेटिनम कोर्स के अंदर सॉफ्ट सोप बनाने का भी प्रोसीजर बताया आपको, जिसमें मेरे स्टूडेंट्स कोई दूध डाल रहा है सोप बेस के अंदर, कोई ऑयल डाल रहा है, मतलब बहुत अच्छे अच्छे तरीके से, सॉरी, बहुत अच्छी तरीके से फॉर्मूलाज बना रहे हैं। पर फिर भी ये एकदम न्यू फॉर्मूला है, क्रीम्ड बेस, मतलब जिसकी स्किन हद से ज्यादा ड्राई है, ठीक है, उसके लिए सही है।
ठीक है। और सर्दियों के अंदर क्या होता है कि एक्चुअली हमारी वातज पित्तज कफ, आप किसी भी प्रकृति के हो, स्किन सबकी ड्राई हो जाती है। वातज प्रकृति वालों की थोड़ी ज्यादा होगी, पित्तज की थोड़ी कम, और कफज प्रकृति वालों की होगी, बट उन्हें इतना पता नहीं चलेगा, बट फिर भी ड्राई होती है। ठीक है ना। तो ऐसे टाइम पे आप ड्रैगन फ्रूट क्रीम बेस्ड सोप यूज में ले सकते हो। ये बहुत ही ज्यादा माइल्ड होता है। और सबसे बड़ी बात है, इन सारे फॉर्मूलाज का मैंने आपको पीएच बता रखा है, सब कुछ पीएच बैलेंस्ड है इनका। तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। तो फॉर्मिंग बाथ वेब्ड सोप आपको अमेजोन पे कहीं पर भी मिल जाएगा, नहीं है तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। लिक्विड जर्मन प्लस एक ऐसा प्रिजर्वेटिव है जो स्किन के लिए और हेयर के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव है और सबसे ज्यादा सेफ है। इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब कुछ सब यही यूज में लेते हैं। और जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, आप कितने भी बड़े ब्रांड की बात कर लो, लाइक आप पेयर्स की बात कर लो, या फिर आप वैनी हुसैन, जितने बड़े बड़े ब्रांड्स वगैरह होते हैं, जितने भी बड़े बड़े कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, उनके अंदर यही प्रिजर्वेटिव डलता है। आई एम डैम श्योर। ठीक है। कैनबेरी सीड्स ऑयल आपको आसानी से मिल जाएगा, फुल ऑफ विटामिन ए और विटामिन बी एंड विटामिन सी होता है इसके अंदर। फ्रेग्रेंस ऑयल होना जरूरी है, किसी को फ्रेग्रेंस नहीं पसंद होती, ये ले सकते हो। ड्रैगन फ्रूट पाउडर आप घर पे भी बना सकते हैं, या फिर आप मार्केट से भी ले सकते हैं। ड्रैगन फ्रूट पाउडर है, इसको आप घर पे भी बना सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ड्रैगन फ्रूट्स लेना है आपने, ठीक है। उसकी पतली पतली स्लाइस लेना है, और आपको घर की चार दीवारी के अंदर ही सुखाना है। बाहर सुखाओगे तो उसमें 2 से 3 लेयर कपड़े की जरूर लगा लेना, डस्ट नहीं लगनी चाहिए उसमें। ठीक है। कंप्लीटली जब वो फ्रूट सूख जाता है तो उसको ग्राइंड कर लीजिए आप मिक्सी के अंदर। ठीक है, मिक्सी के अंदर ग्राइंड कर लीजिए, और फिर से एक बार उसे सुखा दीजिए ताकि थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर वो निकल जाए। फिर ब्लैक कलर का जो कांच का जार होता है उसके अंदर भर के आप फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। फ्रिज में इसलिए रखा गया है इसको क्योंकि एक फ्रूट है। ठीक है, लॉन्ग टाइम तक अगर इसको सेफ रखना है तो फ्रीज या फ्रीजर में आप रख सकते हैं। ठीक है। ये यूज में लेना है आपको 7.09 ग्राम। काओलिन क्ले लेनी है जो हमारी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल रहती है। अनइवन टोन अगर किसी की स्किन है, या फिर स्किन पे हाइपर पिगमेंटेशन है, तो उसके लिए काओलिन क्ले बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है। हमको एक्चुअली इसको क्रीमी बेस्ड सोप बनाना है, इसलिए काओलिन क्ले हमने इसमें यूज किया है। ठीक है। ताकि वो एक टेक्सचर डेवलप हो सके, और ये बहुत ही स्मूथ हो जाता है, बहुत ज्यादा स्मूथ। ठीक है। कैनबेरी सीड्स ऑयल की कुछ ड्रॉप्स डालनी है। कैनबेरी सीड्स 2 से 3 स्पून डाल सकते हो ताकि थोड़ा सा स्क्रब हो सके। मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं मिले तो। इस तरीके से ड्रैगन फ्रूट क्रीम बाथ सूप बन के अपना तैयार हो गया। बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। कंप्लीटली इसका इंफॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दे रखा है। ठीक है। उसके बाद में हाइलोरिक एसिड जो सबसे ज्यादा अभी यूज हो रहा है एज अ सीरम में। ठीक है। इसके अलावा भी मैं आपको काफी सारे सीरम बनाना सिखाऊंगी, विटामिन सी सीरम, विटामिन ए सीरम, एंड कौन से सीरम होते हैं, एंटी पोर सीरम हो गया, हाइलोरिक सीरम हो गया, रेटिनॉल सीरम हो गया, है ना, एंड यूरिया सीरम हो गया, मिनिमाइज पोर मिनिमाइजिंग सीरम हो गया। ठीक है। नियासिनामाइड सीरम्स हो गया। ये सारे आपको सीरम्स में बनाना सिखाऊंगी। ठीक है। अभी मैंने एक हाइलोरिक एसिड का सीरम दिया जो जब से सबसे ज्यादा सिंपल है, इसको बनाना बहुत सिंपल है, और इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है। तो इसमें क्या, डिस्टिल वाटर लेना है आपको 197 ग्राम। ठीक है। हाइलोरिक एसिड आपको आराम से मिल जाएगा। जितने भी बाहर बड़ी बड़ी कंपनी है, लाइक मिली मिलेट्स हो ना, मिली मिलेट्स कंपनी हो गई, द डर्मा को कंपनी हो गई, और भी बड़ी बड़ी कंपनी है जो सीरम निकालती है, लाइक ममा अर्थ वगैरह हो गई, उनके सीरम्स उठा के देखना, कोई भी सीरम 600 से कम नहीं है। 700, 350 से तो स्टार्ट हो रहा है सीरम। जबकि उसमें लगता क्या है कि 300 का तो हाइलोरिक एसिड आ जाएगा कम से कम आपका 250 ग्राम या 500 ग्राम के करीब, और डलता कितना है, ओनली 2 ग्राम। आप खुद देख लो कि इसमें कितना हाई मार्जिन है। और अभी सीरम का कितना क्रेज है, हर कोई सीरम अप्लाई कर रहा है अपनी स्किन पे, और उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है। इन ये बेसिक फॉर्मूला बताया मैंने, डिस्टिल वाटर लेना है, हाइलोरिक एसिड 2 ग्राम लेना है, और 1% प्रिजर्वेटिव लेना है। प्रिजर्वेटिव आप उसमें जर्मन पल्स ले सकते हो। ठीक है। इन तीनों को मिक्स करके आप सीरम बनाइए, अपनी स्किन पे लगाइए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हाइड्रेट रहेगी आपकी स्किन।
ठीक है। तो ये भी आप यूज में ले सकते हैं। ये एक सीरम का मैंने वो दे दिया कि बेसिक बता दिया कि इस तरीके से प्रॉपर्टीज होती है, मतलब मैंने पूरा ओवरऑल सारे एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट इसके अंदर आपको बेसिक कोर्स में दे दिया, ताकि कहीं आपको ये नहीं लगे कि एक ही चीज 10 बार क्यों बता दी। ठीक है, सब कुछ मैंने अलग अलग दिया है। बॉडी बाथ क्रीम हो गया, उसके बाद में मैंगो बॉडी बटर, शुगर स्क्रब आ गया, स्क्रब होना भी जरूरी है। एवोकाडो ऑयल आपको आसानी से मिल जाएगा, बीज वैक्स भी आपको आसानी से मिल जाएगी, येलो कलर की होती है। ऑलिव इमल्सिफाइंग वैक्स आप यूज में ले सकते हैं। अगर ऑलिव इमल्सिफाइंग वैक्स आपको नहीं मिल रहा है तो आप नॉर्मल इमल्सिफाइंग वैक्स यूज में कर सकते हैं। ठीक है। मैंगो जो बटर होता है, मैंगो बटर जैसे कोकोआ बटर हो गया, सिया बटर हो गया, इसी तरीके से मैंगो बटर भी होता है, सिंपल है, अमेजोन पे आसानी से मिल जाएगा, आप उसको यूज में ले सकते हैं। सिटाइल अल्कोहल इसको क्रीमी फॉर्म में बनाने का काम करेगा। ठीक है। उसके बाद में जोजोबा ऑयल आपको, जोजोबा बीट्स होती है वो भी आसानी से मिल जाएगी। ठीक है। 4.59 ग्राम्स होती है। ऑर्गेनिक कैन शुगर क्रीम, कैन शुगर्स होती हैं, वो भी आपको मिल जाएगी। कैन शुगर का मतलब होता है देसी खंड। ठीक है। इसकी जगह आप शुगर भी यूज में ले सकते हैं। अगर आपके पास ऑर्गेनिक कैन शुगर नहीं मिल रहा है, आप नॉर्मल अपने घर में जो शक्कर होती है ना, चीनी होती है, शुगर होती है, आप उसको वो भी यूज में ले सकते हैं। प्रिजर्वेटिव 0.77 ग्राम, प्रिजर्वेटिव की जगह सिर्फ और सिर्फ आपको जर्मन प्लस प्रिजर्वेटिव ही यूज में लेना है। सबसे बेनिफिशियल, स्किन के लिए, स्कैल्प के लिए सबसे बेस्ट है वो। इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। ओके। उसके बाद में सिडार वुड ऑयल, ये आप ले सकते हो। इसकी जगह अगर आपके पास कोई दूसरा ऑयल है, लाइक आपके पास सिडार वुड नहीं है, तो आप अलमंड ऑयल भी यूज में ले सकते हो, आप जोजोबा ऑयल यूज में ले सकते हो, आप होहोबा ऑयल यूज में ले सकते हो, आप ऑलिव ऑयल यूज में ले सकते हो, आप कोकोनट ऑयल भी यूज में ले सकते हो। ऑयल का इसमें कुछ नहीं है। सीडारवुड ऑयल स्किन के लिए अच्छा रहता है, इसलिए मैंने लिया है। पर्टिकुलर अगर आप नहीं लेना चाहते हैं या अभी आपको नहीं अवेलेबल हो रहा है, आप ऑयल में से कुछ भी ऑयल ले सकते हो। लाइक आप आलमंड ऑयल यूज में ले सकते हो, आप ऑलिव ऑयल यूज ले सकते हो, आप कोकोनट ऑयल यूज में ले सकते हो आप। ठीक है, कोई भी ऑयल आप यूज में ले सकते हो। लेमन ग्रास एसेंशियल ऑयल, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने ये लिया है। इसके अलावा आपके पास दूसरा कोई एसेंशियल ऑयल है, आप वो भी यूज में ले सकते हो। 4 ड्रॉप यूज में लेना है। एंड 4 ड्रॉप है आपके विटामिन ई ऑयल। ठीक है। इसके बाद में ये आपका बन के रेडी हो जाएगा बॉडी वॉश, सॉरी बॉडी स्क्रब। ठीक है। और मेकअप पाउडर ठीक है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखने के लिए, सुंदर और दिखने के लिए मैंने डाला है, आपकी मर्जी हो तो डालिए, अदरवाइज आप इसके स्किप कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में आता है मैंगो बॉडी बटर। एक बॉडी बटर बता दिया मैंने आपको, दूसरा है डिस्टिल वाटर यूज में लेना है। इसमें आपको भी पता है डिस्टिल वाटर क्या होता है। इसकी जगह आप रॉ वाटर या फिर आरओ वाटर या मटकी का पानी, टैप वाटर यूज में नहीं ले सकते। अगर आप ये वाटर्स यूज में लेते हैं तो फिर आपका जितना भी प्रोडक्ट है उसका एज कम हो जाएगा, लाइक उसमें फंगल लगने के चांसेस रहेंगे। ठीक है। तो हमें डीएम वाटर भी यूज में लेना है। मैंने अपने कोर्स के अंदर डीएम वाटर बनाना भी सिखाया कि आपको उसको किस तरीके से बनाना सीख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में ग्लिसरीन आपको पता है हाइड्रेट रखता है अपनी स्किन को, एक्सफोलिएट करता है अपनी स्किन को नेचुरल तरीके से। और जो पित्तज प्रकृति के लोग हैं, जिसको थोड़ा पसीना वगैरह ज्यादा आता है, वो उसका यूज कम कर सकते हैं। जेंथोनल गर्म होगी, वो उसको मैंगो बटर में कन्वर्ट करेगी। ग्लिसरीन 10 ml लेना है इसके अंदर। मैंगो बटर ऑयल, मैंगो बटर जैसे कोकोआ बटर होता है, सिया बटर होता है, ऐसे मैंगो बटर होता है, 42 ग्राम लेना है। रेड प्लाम ऑयल, इसके अंदर सीवियर मतलब विटामिन ए और विटामिन ई बहुत ही अच्छी मात्रा के अंदर होता है। साथ में, अगर इसकी प्रॉपर्टी बताती हूँ मैं अपने पेशेंट को, जो अल्जाइमर के पेशेंट होते हैं, जो बार बार बातों को भूल जाते हैं, उसके लिए मैं इस ऑयल का यूज करती हूँ। हेयर्स पे लगाने के लिए पर्टिकुलर जो मैं फॉर्मूलाज लाती हूँ, उसके अंदर मैं रेड पाम ऑयल भी यूज में लेती हूँ। ठीक है। स्किन के लिए ये सबसे बेस्ट ऑयल है। ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी सबसे बेस्ट है, इसलिए मैंने इसको यूज में लिया है। इसके अंदर विटामिन ई भी होता है, स्क्वेलेंस भी होता है, और को एंजाइम Q10, ये इसका फेमस, ये इसके अंदर एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो जो इसकी प्रॉपर्टी को अदर ऑयल की प्रॉपर्टी से अलग करता है। वो ये प्रॉपर्टी सिर्फ इसी के अंदर से है। ठीक है। और कुछ फॉस्फोलिपिड्स भी होते हैं। ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको रेड पाम ऑयल की यूज में लिया था, क्योंकि ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। अगर स्किन में हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, ब्लैक ब्लैक कलर के स्पॉट्स हो गए हल्के फुल्के, आप डेली अगर मैंगो बटर को यूज में करेंगे तो स्किन को एक्सप्लोर करके वो धीरे धीरे जो पिगमेंटेशन ब्लैक कलर के हो गए, वो उसको धीरे धीरे रिड्यूस कर देगा। ठीक है।
कोकोनट ऑयल हीलिंग प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होती है इसके अंदर। अगर स्किन के अंदर किसी भी तरह का कोई स्कार्स वगैरह लग गया है तो इसके अंदर ये बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। कोकोनट ऑयल और रेड पाम ऑयल स्कार्स में मेनली ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। ठीक है। उसके बाद में नेस्ट्रल 8.5 ग्राम लेना है, और लोशन प्रो, ये भी इसको लोशन फॉर्म में बनाने के लिए है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं। ओके। मेंटोवल ले सकते हो, सिटाइल अल्कोहल भी इसको क्रीम फॉर्म में बनाने के लिए काम में लेता है। प्रिजर्वेटिव में आप जर्मन प्लस डाल सकते हैं इसके अंदर। ठीक है। जर्मन प्लस आपको लेना है 1.42 ग्राम। ठीक है। फ्रेश मैंगो फ्रेग्रेंस ऑयल आप यूज में ले सकते हैं, अगर आपके पास है तो, नहीं तो आप दूसरा फ्रेग्रेंस ऑयल भी इसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में आता है टुकुमा बटर, बॉडी बटर। कुमा बॉडी बटर। टुकुमा बटर काफी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मैम ये थोड़ा सा मुश्किल से मिल पा रहा है। इट्स ओके अगर आपके पास टुकुमा बॉडी बटर नहीं है तो आप इसकी जगह सिया बटर ले सकते हैं, आप इसकी जगह मैंगो बटर ले सकते हैं, और आप इसकी इसकी जगह कोकोआ बटर यूज में ले सकते हैं। कोकोआ बटर नहीं मिल रहा, इट्स ओके। मोस्ट ऑफ बटर्स की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम होती है। नहीं मिल रहा, इट्स ओके। आप सिया बटर ले लीजिए, मैंगो बटर ले लीजिए, आप कोकोआ बटर ले लीजिए। ओके। तो आप कोई सा भी बटर इसमें ले सकते हैं। उसके बाद में कोकम बटर आप ले सकते हैं। कोकम बटर भी नहीं मिल रहा तो मैंगो बटर और कोकोआ बटर। कोकम बटर अलग है, कोकोआ बटर अलग है। मिल जाते हैं दोनों बटर, बहुत अच्छी बात है। नहीं मिलते हैं, मैंगो बटर एंड कोकोआ बटर आप यूज ले सकते हैं। इस दोनों में से नहीं मिल रहा है एक, तो शिया बटर तो आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है। इन दोनों को आप, इन बटर से आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है। फेस एंड बॉडी ऑयल्स आप जो भी आपकी मर्जी में आ रहा है आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। आलमंड ऑयल हो गया, आलमंड ऑयल 30 ml है। विटामिन ई इसके अंदर सबसे ज्यादा होता है, स्कार्स पे काम करता है, हाइपर पिगमेंटेशन पे काम करता है, स्किन को हाइड्रेट रखता है, इसलिए मैंने आलमंड ऑयल लिया है। कोकोनट ऑयल इसके अंदर स्कार को खत्म करने की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होती है, हीलिंग प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होती है कोकोनट के अंदर। अगर किसी का सन बर्न हो गया या किसी और भी रीजन से बर्न हो गई है स्किन, तो सबसे जल्दी हीलिंग फास्ट प्रॉपर्टी कोकोनट ऑयल की होती है, इसलिए मैंने इसमें कोकोनट ऑयल यूज में लिया है। इन दोनों को मिक्स करो, मेल्ट मतलब डबल बॉयलर के अंदर फेंट करो, और जस्ट आप इसको ग्राइंडर से ग्राइंड कर दो, आपको बटर, बॉडी बटर बन के तैयार हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं इसमें किसी भी तरह का कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, या इस तरह का कोई भी ऐसा केमिकल नहीं है जिसकी वजह से आप इसको कह सकते हो कि हमारी स्किन के लिए हार्मफुल हो सकता है। ये सब कुछ सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट है। सिटाइल अल्कोहल हो गया या मेंटोना हो गया, आपको लगा ये सिर्फ इसको क्रीम बेस में बनाने के लिए काम आते हैं, ये आपकी स्किन के लिए हार्मफुल नहीं रहेगा। ठीक है। उसके बाद में आता है ब्लू टेन से हेयर ग्रोथ ऑयल, इसमें ग्रैपसीड ऑयल है। ग्रैपसीड ऑयल थोड़ा सा महंगा जरूर आएगा, ठीक है, बट उसकी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। ये हेयर फॉल पे बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। देन एलोपेशिया पे भी बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। कफ को बाहर निकालने का काम करेगा, लाइक डैंड्रफ। डैंड्रफ पे बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा, इसलिए मैंने क्रेपसीड ऑयल लिया है। ब्लू टेन से ऑयल आप ले सकते हैं, नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। ब्लू कलर का ऑयल हो जाएगा इसके अंदर। इट्स ओके मिल जाता है, मच बेटर। नहीं मिलता है, विटामिन ई ऑयल यूज कर सकते हैं आप इसकी जगह। ठीक है। लेवेंडर एसेंशियल ऑयल आपको हर जगह आराम से मिल जाएगा। यूकेलिप्टस एसेंशियल ऑयल भी आपको आसानी से मिल जाएगा। लेवेंडर फ्लावर्स की जो बीट्स होते हैं, 2 से 3 ड्रॉप फ्लावर्स जो होते हैं, वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये ऑयल बन जाएगा, इसको इन्फ्यूज करना है कम से कम महीने भर तक। जैसे महीने भर तक आप इसको इसी ऑयल के अंदर रखेंगे, तो जितने भी लैवेंडर फ्लावर्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो निकल के इस ऑयल के अंदर आ जाएगी। ठीक है। महीने भर तक बाद में आप इसको यूज कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। राइट। बुरेटी हेयर ऑयल भी इसी तरीके का होता है, कैरेट सीड ऑयल होगा इसके अंदर। कैरेट सीड ऑयल 53 ग्राम, बोरीटी ऑयल 17 ग्राम। बोरीटी ऑयल अपने आप में बहुत मेन इंग्रेडिएंट है इसका। ठीक है। ग्रैप फुल इसेंशियल ऑयल की प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता ही दी है। रोजमेरी फ्लावर्स, बस चारों को इसेंस, चारों की जो इंग्रेडिएंट्स है उसको ऑयल के अंदर डालना है। रोजमेरी फ्लावर्स इसके अंदर डालना है, महीने भर तक इसको रखना है, ताकि रोजमेरी के अंदर जितने भी एक्सट्रैक्ट वो निकल के आ सके। 15 दिन भी इसको आप रख सकते हो। नॉर्मल टेम्परेचर पे रख सकते हो, धूप में रख सकते हो, फिर धूप नहीं आ रही, अभी सर्दियां चल रही है, विंटर्स के दिन है, तो गर्म पानी के अंदर डाल के इसको आप सील पैक करके आप अंदर डाल सकते हैं। हल्का सा हीट मिलेगा तो लेवेंडर रोजमेरी फ्लावर से उसकी एक्सट्रैक्ट जो होगा वो धीरे धीरे ऑयल के अंदर आ जाएगा।
ठीक है। इसी तरीके से हेयर ग्रोथ ऑयल है, स्वीट आलमंड ऑयल है, विटामिन ई इसके अंदर सबसे ज्यादा होता है, सेंट जॉन वर्थ ऑयल है। अब आप इसको यूज में ले सकते हैं। नहीं मिल रहा है तो इसकी जगह आप कोई दूसरा ऑयल भी यूज में ले सकते हैं, मिल रहा है तो सो वो बेटर। कौन सा ऑयल ले सकते हैं आप इसके अंदर? विटामिन ई ऑयल ले सकते हैं या फिर आलमंड ऑयल, दोनों की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम होती है। आप इसके साथ में एप्रिकॉट ऑयल ले सकते हैं, एप्रिकॉट ऑयल 17 ग्राम। अगर जॉन्स वर्थ ऑयल नहीं मिल पा रहा है आपको तो ठीक है, टी ट्री एसेंशियल ऑयल आसानी से मिल जाएगा, मैरीगोल्ड फ्लावर्स जो गेंदे के फूल होते हैं। अब एक बात सुनिएगा, आपने सोचोगे कि मैरीगोल्ड फ्लावर ही क्यों डाला है। मैरीगोल्ड फ्लावर की जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है उसके नीचे, जो उसके पुंकेसर होते हैं, बिट्स होते हैं, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है कि वो एलोपेशिया पे बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। हर बात जब हम भी मैरीगोल्ड फ्लावर को यूज में लेते हैं तो सिर्फ उसके पेटल्स रहते हैं, उसके ग्रीन कलर के पार्ट को छोड़ देते हैं, वो सबसे हम गलत करते हैं। उसका जो ग्रीन कलर का पार्ट है, या फिर आप हिबिस्कस फ्लावर भी लेते हो या फिर आप रोज फ्लावर भी लेते हो, उसका जो ग्रीन कलर का पार्ट है सबसे ज्यादा इफेक्टिव पार्ट वही होता है जो हमारे हेयर की एलोपेसिया पे काम करता है। मैरीगोल्ड का भी जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है उसके अंदर जो छोटे छोटे बीड्स होते हैं वो एलोपेसिया पे काम करते हैं। तो इसके अंदर बेटर होगा कि आप फ्रेश ऑयल लो, फ्रेश फ्लावर लो और उसको हल्का सा क्रश कर लो। ग्रीन कलर के पार्ट को जरूर अंदर डालना, अच्छा भी लगेगा आपको बाय। और उसके बाद में उसकी जो प्रॉपर्टी है वो एलोपेशिया के अंदर बहुत अच्छी तरीके से काम करेगी। ठीक है। तो ये कंप्लीटली आपकी क्लास हो गई 10 के 10 पॉइंट्स पे। अब आपके माइंड के अंदर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पुटअप कर सकते हैं। चैट पे मैसेज कीजिए, आप मुझे चैट पे मैसेज करोगे तब मैं सब क्वेश्चन का आंसर दे दूंगी। क्लास के अंदर एक एक करके कोई नहीं पूछेगा, डिस्टरबेंस हो जाएगी पूरी क्लास। चैट पे आप मैसेज कीजिए, मैं मैसेज को पढ़ूंगी और आपके एक एक क्वेश्चन का आंसर दे दूंगी। ओके। नंदरी बीजी का है कि मैम क्लास का रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या? क्लास का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको, डोंट वरी। क्लास रिकॉर्ड हो रही है, क्लास का रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक ऑफर और दूंगी। मेरा जो प्लैटिनम गोल्डन लेवल का जो मेरा कोर्स है जिसके अंदर 350 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इसी वीक में क्लास उनकी भी लूंगी, जैसे मैं डेली बेसिस पे लेती हूँ, वीक में 2 क्लास, एक क्लास 2 क्लास, एक मार्केटिंग की क्लास होती है और एक हमारी खुद की है ना, मतलब थियोरेटिकल क्लास भी होती है और प्रैक्टिकल क्लास भी होती है। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मेरी थियोरेटिकल क्लास में ज्यादा एंजॉय करते हैं वो, क्योंकि उनको सीखने के लिए काफी कुछ मिलता है। ओके। और प्रैक्टिकल क्लास के अंदर तो ये होता है कि मैं प्रैक्टिकली सारी चीजें खुद करके बताती हूँ, तो उनको वो भी क्लास अच्छी लगती है। अगर आपको लिए मैं फ्री ऑफर दूंगी कि आप मेरी उस क्लास के अंदर आसानी से आ सकते हैं, वो लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। ओके। मैम हाउ टू एक्सेस टू द कोर्स, कौन सा कोर्स नंदिनी जी, आप किस कोर्स के बारे में पूछ रहे हैं? आर्यमान जी, वेयर कैन वी परचेज ऑल थिंग्स इंग्रेडिएंट एंड एक्सट्रैक्ट इंग्रेडिएंट्स? आर्यमान जी, पहले आप ये बताइए कि आपने कोर्स का एक्सेस ले लिया क्या, क्योंकि आपने स्टार्टिंग के अंदर मुझे बताया था कि मैंने कोर्स नहीं लिया है। तो जब आपने कोर्स ही नहीं लिया तो आपको ऑल इंग्रेडिएंट्स कैसे मिलेंगे? आप फॉर्मुलेशन का पता कैसे लगाओगे इसके अंदर? कोर्स का लिंक है, आप मिल जाएगा। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो कल हमारी टीम का आपके पास में कॉल आ जाएगा। ठीक है। आर्यमान जी, अभी स्टार्टिंग में आपने कहा था कि मैंने लिया, आई हैव परचेस्ड, आर्यमान जी ने परचेस किया है? ओके। ठीक है, तो इसके इंग्रेडिएंट कहाँ मिलेंगे? कल आपको सोनिका मैम को कॉल कर देना, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देगी। ठीक है। एक्सेस नहीं हो पा रहा है, इट्स ओके सोनिका जी, आपको कल इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देगी। ठीक है। नंदिनी जी कह रही है मास्टर कोर्स, मास्टर कोर्स के बारे में नंदिनी जी आपको हमारी सोनिका मैम है वो कल कॉल कर लेगी। नंदिनी बी, आपका नाम एक बार मैं भी नोट कर लेती हूँ, जो मास्टर कोर्स में मास्टर कोर्स में इंटरेस्टेड है। ठीक है। आपको कल मेरी टीम कॉल कर लेगी। ठीक है। तो आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां मिल जाएगी। ओके। सोनिका जी का नंबर आप नोट कर सकते हैं, 95। सारे स्टूडेंट्स आप मेरी असिस्टेंट सोनिका मैम का नंबर नोट कर सकते हैं, 95 957 95 997 06 991। 95 957 06 991। 95 957 06 991। 95 957 06 991। 95 957 06 991। 95 957 06 991। 95 957 06 991। 95 957 06 991। 95 957 06 991। 95 957 06 991। 95 957 06 991। 95 957 06 991। 95 957 06 991। 95 957 06 991। 95 957 06 991। 95 957 06 991। 95 957 06 991। 95 957 06 991। 95 957 06 991। 95 957 06 991। 95 957 06 991। 95 957 06 991। 95 957 06 991। 95 957 06 991। 95 957 06 991। 95 957 06 991। 95 957 06 991। 95 957 06 991। 95 957 06 991। 95 957 06 991। 95 957 06 991। 95 957 06 991। 95 957 06 991। 95 957 06 991। 95 957
ओके मैम, प्लीज राइट हर एंड टू ऑफ नंदिनी बी। राइट हर, नो, टू ऑफ नंदिनी बी। ओके सोनिका जी, नंदिनी इज योर डॉटर। इट्स ओके, इट्स ओके। और किसी स्टूडेंट्स का क्या क्वेश्चन है? डॉक्टर शाहिक मोहम्मद अली जी, आपका कोई क्वेश्चन? अंकिता शर्मा, रितु सिंह, सरवानी प्रधान, कविता राठौड़, पिनाली जी, प्रीति कोठाले, बिल्किस शेख। एनी क्वेश्चन? रिपीट द नंबर। ओके 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 सोनिका जी, ओके। ठीक है, मैं दे रही हूँ नंबर। इट्स ओके, ओके ओके ओके। मैं दूसरा नंबर दे रही हूँ, वो नंबर नोट मत कीजिएगा आप। वो नंबर किसी और का है। मैम, व्हाट्स विल बी द फीस फॉर कोर्स? ओके अंकिता जी, इसकी जो फीस है वो कल आप सोनिका मैम से पूछ लेना। कंप्लीटली आपको इन्फॉर्मेशन सोनिका मैम दे देगी। ओके। हेलो। हाँ जी सोनिका जी। गुड इवनिंग मैम, सोनिका बोल रही हूँ। यस मैम, मैम। नंदिनी भी जो हमारी स्टूडेंट है जिन्होंने अभी क्लास अटेंड की है, आई हम्म। थिंक उनका नंबर हमारे पास नहीं है। सो प्लीज़ नंदिनी बी, आप एक तो मैम को अपना नंबर लिखवा दीजिए, या फिर आप मुझे बताइए, मैं नंबर नोट डाउन कर लेती हूँ आपका। नंदिनी बीजी, आप अपना नंबर टाइप कीजिए मुझे, चैट में टाइप कीजिए। मैं अभी सोनिका तिवारी मैम को मैसेज किया नंबर। आर्यमान जी का क्वेश्चन है, वेयर आर यू बेस्ड मैम? आई एम फ्रॉम दिल्ली। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन गोल्ड एंड प्लेटिनम मेंबरशिप? गोल्ड, देखो थ्री टाइप्स के कोर्स हैं। अभी जो आपने कोर्स में एनरोल्ड किया है पिनाली जी, वो बेसिक कोर्स है। ठीक है। जो गोल्डन लेवल का कोर्स है उसके अंदर मैंने 150 प्लस वीडियोस दिए हैं। ठीक है। तो उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कल आपको मैम दे देगी। और जो प्लेटिनम कोर्स है वो अभी आ जाएगा। उसके अंदर मतलब काफी हाई लेवल के फॉर्मूलाज हैं। जितने भी बड़ी बड़ी ब्रांड्स है ना, जैसे ममाअर्थ हो गई, या फिर काया आयुर्वेदा होगी, कामा आयुर्वेदा होगी, उनके अंदर जिन फॉर्मूलाज को, आदिवासी हेयर ऑयल्स वगैरह जो हो गए, उनके जो हाई लेवल्स के फॉर्मुलाज है वो उसके अंदर मैंने प्लेटिनम कोर्स के अंदर दिए हैं। और ये जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स जो कनाडा के अंदर हैं। ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स मेरे दिल्ली के अंदर ही हैं, कुछ स्टूडेंट्स मेरे ऑल इंडिया में, गुजरात में भी हैं, बट वो फॉरेन के अंदर अपना बिजनेस कर रहे हैं, लाइक दुबई के अंदर, कनाडा के अंदर उनके खुद के सैलून्स वगैरह हैं। वो बहुत अच्छी लेवल पे इनकम जनरेट कर रहे हैं मेरे से फॉर्मूलाज लेके। ठीक है ना। तो ये प्लेटिनम कोर्स उसी का है। आपको हाई लेवल के फॉर्मूलेस मिलेंगे, बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के फॉर्मूलेस। जो मार्केट के अंदर एक ही बॉटल्स आप 3-3 4-4 हजार की हेयर ऑयल्स की खरीदते हो ना, या फिर सीरम्स की खरीदते हो, ये उसी लेवल के फॉर्मूलाज होंगे, रिजल्ट ओरिएंटेड। विद इन 30 डेज के अंदर कैसा भी पेशेंट हो, आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। तो प्लेटिनम कोर्स उस लेवल का है। ओके। नेचुरल हेयर कलर का फॉर्मूला मिल सकता है क्या मैम? प्रीति कोठाले जी, नेचुरल हेयर कलर का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा प्लेटिनम कोर्स में। ओके। नंदिनी बीजी का नंबर मैं नोट कर लेती हूँ, 8801992999। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? आप पूछ सकते हैं। कविता राठौड़ जी, आपका कोई क्वेश्चन नहीं है? शिवानी प्रधान, डॉक्टर शेख मोहम्मद अली, अंकिता शर्मा, रितु सिंह, पिनाली, प्रीति कोठारे, बिल्किस शेख। क्वेश्चन पूछिए, या फिर आपने अभी तक वीडियोस देखे ही नहीं है, या फिर कोर्स किया ही नहीं है कंप्लीट? अच्छा, मैं आपको एक और ऑफर देती हूँ। वीआईपी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनकी भी एक क्लास की रिकॉर्डिंग मैं आपको इस ग्रुप के अंदर डाल दूंगी। आप आराम से उसे देख लेना, तो आपको काफी कुछ आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअली मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा है। और उसके अंदर जितने भी रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट हैं, जो मैं स्टूडेंट्स को कह रही हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स को रियल में मिले हैं उनके इफेक्ट,
वो सब कुछ आपको उसके अंदर दिख जाएगा, ठीक है। वो कंप्लीटली फ्री होगा, उसके अंदर मैंने कुछ अपने बेसिक फार्मूलाज भी बताए हैं, एडवांस लेवल के भी फार्मूलाज बताए हैं, वो भी आपको सीखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और लाइव क्लासेस तो मैं लूंगी, मैं हर हफ्ते अपने बच्चों की लाइव क्लासेस लेती हूँ। उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड करा दूंगी मैं, ठीक है। तो आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा। ओके, इतना कोई भी नहीं करता। हाउ टू गेट द लाइसेंस आफ्टर आई कंप्लीट योर और लेवल्स। आपको गुड क्वेश्चन कविता राठौर। गोल्डन लेवल का आपको सर्टिफिकेट अलग दिया जाएगा और प्लैटिनम लेवल का सर्टिफिकेट आपको अलग दिया जाएगा। सिग्नेचर मेरे रहेंगे। प्लैटिनम लेवल पे हमारे 2 डॉक्टर्स के सिग्नेचर और रहेंगे, ठीक है। तो उस सर्टिफिकेट के बिहाव पे आप ऑल इंडिया के अंदर या फिर ऑल यूनिवर्स में, मतलब आप इंडिया के बाहर भी अपना बिजनेस रन करवा सकते हैं सर्टिफिकेट्स के थ्रू, ठीक है। ब्रांड बना सकते हैं, डिप्लोमेटिक सर्टिफिकेट होगा ये आपका, ठीक है। बिल्किस शेख जी कह रहे हैं आई जस्ट अटेंड द क्लास। हो बिल्किस जी, आपने काफी सारी इन्फॉर्मेशन छोड़ दी इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर मैंने काफी सारा इन्फॉर्मेशन दिया था। बट इट्स ओके, रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड हो जाएगी, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। प्रीति कोठाले, हाइलोरिक एसिड तो मैम केमिकल है, तो उसका यूज के साइड इफेक्ट होगा। हाइलोरिक एसिड का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। स्किन के आप डिपेंड करता है कि आप इस हाइलोरिक एसिड्स को किस तरीके से और किस अमाउंट में यूज में लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे ये एक मेरे पास जो सीरम है, इसका नाम है नियासिनामाइड। अब नियासिनामाइड 4% भी होता है, नियासिनामाइड 2% भी होता है, ठीक है ना। अब इसको पर्टिकुलर एक अमाउंट में मिलाना होता है। अगर किसी अमाउंट में आप ज्यादा मिलाओगे तो वो स्किन को ड्राई कर देगा, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने जिस रेशियो में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया है तो वो केमिकल नहीं हुआ। ऐसे तो केमिकल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको पता है उसका बेस क्या है। ऐसे तो आप सिट्रिक एसिड को भी केमिकल कह दोगे, तो सिट्रिक एसिड निकलता तो लेमन से ही है ना। एस्कॉर्बिक एसिड होता है, उसको भी आप एसिड लगा है पीछे तो आप उसको एसिड कह दोगे, जबकि वो एसिड नहीं, वो निकलता तो मौसमी से है ना, ऑरेंज से है ना। तो एसिड लगने का मतलब ये नहीं है कि वो आपकी स्किन को ड्राई करेगा या आपकी स्किन को डैमेज करेगा। इसमें से ऐसा कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो आपकी स्किन को डैमेज करेगा, ठीक है। पर्टिकुलर रेशियो के अंदर मिलाना होता है। ओके प्रीति कोठाले जी, इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, बिल्कुल भी साइड इफेक्ट फ्री है। हाँ जी, ये बिल्कुल साइड इफेक्ट फ्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेयर कलर फॉर ग्रे हेयर। हेयर कलर, आपको ग्रे हेयर पे काम करना है ना, तो मैंने अपने गोल्डन क्लास के अंदर, गोल्डन प्लेट क्लास के अंदर काफी सारे ऐसे फॉर्मूलाज बताए हैं जो ग्रे हेयर्स पे काम कर रहे हैं। इवन जब आप मेरी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाओगे तो आप खुद वीआईपी क्लासेस में, आप रिकॉर्डिंग्स में जाके देख रहे हैं, स्टूडेंट्स ऐसे कह रहे हैं मुझे कि विद इन 25 डेज के अंदर मैंने अपने बालों को काला किया है। ग्रे हेयर्स, व्हाइट हेयर्स, ग्रे हेयर्स व्हाइट ब्लैक हुए हैं वो हेयर्स, ठीक है ना। तो सही जगह सही औषधि काम करनी चाहिए, सही जगह सही हर्ब्स का यूज होना चाहिए, पर्टिकुलर अमाउंट में होना चाहिए। सब कुछ संभव है, ठीक है। प्रकृति पे एनालिसिस करेंगे, पित्तज प्रकृति का होगा तो उसको वैसी ही मेडिसिन दी जाएगी, वैसा ही उसके लिए प्रोडक्ट बनाया जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, ग्रे हेयर्स भी वापस रिवर्स होते हैं, इट विल बी टेक टाइम बट होते हैं, ठीक है। आयुर्वेदिक लाइसेंस के साथ वी कैन यूज हाइलोरिक एसिड, बिल्कुल आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और एक क्वेश्चन है, अगर एज से रिलेटेड है, 40s के बाद जो हेयर कलर मतलब ग्रे हेयर हो जाता है, उसके लिए अगर कलर करना हो, डार्क करना हो, तो फिर पॉसिबल है वो विदाउट एक्चुअली हिना? तो मतलब आप विदाउट हिना अगर हेयर कलर का यूज में लेते हैं तो कुछ ऐसे पॉजिटिव और ना आयुर्वेदा का इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं, कुछ ऐसे जड़ी बूटियां भी होती है जिनसे हेयर कलर बनाया जाता है। ओके, तो हम उसका यूज करना बताएंगे आपको। तो वो इफेक्टिव है, उसके बाद हमें कुछ हम्म, और कलर नहीं करना पड़ेगा, आ जाएगा कलर उससे? हाँ, उससे कलर आ जाएगा, ओके, थैंक यू। ठीक है। ओके, मैम, पिग हाँ जी। जैसे कि आपने बताया कि एलोपेशिया जो हेड में होता है, और एक ना बाल आप बता रहे थे छाती पे भी वाइट हो जाते हैं, बियर्ड भी वाइट हो जाती है हम्म। एक एज जल्दी, तो वो ठीक करने ठीक का करने का, मैम,
देखो, पहले तो हमें कॉज पे जाना पड़ेगा कि एक एज के बाद में चेस्ट पे, मेल्स के या बियर्ड पे बाल सफेद होने का कॉज क्या है, कॉज। ठीक है, तो उस कॉज को हम ठीक करेंगे। तो कॉज का ट्रीटमेंट सिर्फ लोकल एप्लीकेशन से नहीं होगा डियर, मैंने आपको बताया था। ये जैसे आप मेरे नेक्स्ट लेवल पे कोर्स पे आप इंक्लूड होंगे, तो मैं आपको डाइट प्लान भी बताऊंगी, मैं आपको कुछ ड्रिंक्स भी बताऊंगी। ठीक है, और मैं आपको कुछ मेडिसिन भी बताऊंगी और डायग्नोस करना बताऊंगी कि आपको एक सामने वाले की स्किन को डायग्नोस कैसे करना है। देन मैं आपको बताऊंगी कि अब सामने वाले स्किन को डायग्नोस करके इस पे कौन कौन से जड़ी बूटियां वाले प्रोडक्ट जाएंगे। तब जब सही जड़ी बूटियां वाले प्रोडक्ट जाएंगे ना, तो वो सब कुछ रिवर्स होगा। ओके मैम। ठीक है। हाँ, मैंने ये कोर्स लेने, ये ऑनलाइन क्लास लेने का मेरा रीजन यही था, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ने कहा था कि मैम ऑनलाइन फ्रॉड होता, 1000 रुपीज में क्या आता है। बट ये जो प्लेटफॉर्म है AICS का, ये फ्रॉड नहीं है डियर, ये डॉक्टर एकता का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और 1000 रुपीज में आपको इतनी वैल्यूएबल प्रोडक्ट, कोई इतने वैल्यूएबल फॉर्मूलाज कोई डॉक्टर नहीं देगा। ठीक है, ये जस्ट एक बेसिक लेवल का है, ताकि आपको एक ट्रस्ट दिलाया जा सके कि IACS फ्रॉड नहीं है। ठीक है, और इसीलिए ही मैंने आपके लिए एक क्लास कंडक्ट करी है, VIP क्लास, जिसमें मेरे खुद के पर्सनल VIP पेशेंट, VIP स्टूडेंट्स हैं। वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने प्रोडक्ट बनाए। और इसीलिए उनकी 2-3 क्लास में आपको मतलब आपकी कम्युनिटी बना के, व्हाट्सएप कम्युनिटी बना के, उसमें लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगी, आप उन क्लास को जाकर देखना। को नॉलेज हो जाएगा कि किस तरीके से मेरे स्टूडेंट परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरीके से वो अपना बिजनेस रन करवा रहे हैं, और जो मेडिको हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो किस तरीके से धड़ल्ले से अपनी क्लिनिक रन कर रहे हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट बना के, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट बना के, और उनके पेशेंट्स उनसे बहुत ज्यादा हैप्पी है। तो मेरे वो स्टूडेंट्स कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है। थैंक ओके यू। डियर, ओके डियर। गोल्ड एंड प्लेटिनम कितने दिन का कोर्स है? जो गोल्ड कोर्स है ना मैम, उसका लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा। लाइट एक बार अगर आप कोर्स परचेस कर लेते हो, तो वो कोर्स का एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम रहेगा। एंड लाइफ टाइम डॉक्टर एकता यानी मेरे से आपकी लाइफ टाइम क्लासेस रहेगी। वीक में 2 क्लासेस रहेगी। इसके अंदर मैं आपको प्रोडक्ट किस तरीके से बनते हैं वो बताऊंगी, हर एक प्रोडक्ट का वैल्यू क्या है। लाइक अपन मान लेते हैं, जैसे मैंने अभी आंवला की वैल्यू बताई आपको, मैं आपको भृंगराज, जपा पुष्प, हेबेर, जटामांसी, इन सब की वैल्यू बताऊंगी। स्किन डायग्नोस करना बताऊंगी, मतलब एवरीथिंग आपको सब कुछ मिलेगा उसके अंदर। फर्स्ट जड़ी बूटियां, उसकी आप पहचान कैसे करोगे, ठीक है, प्योर है या नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। ठीक है, किस प्रकृति की स्किन के अंदर कौन सी जड़ी बूटी जाएगी। देन उसकी प्रिपरेशन, ऑयल कैसे बनेगा, मेडिकेटेड घृत कैसे बनेगा यानी मेडिकेटेड घी कैसे बनेगा, उपटन कैसे बनेगा, क्रीम कैसे बनेगी, उसका एक्सट्रैक्ट कैसे निकलेगा, एक्सट्रैक्ट निकालने के बाद क्रीम कैसे बनेगी, जेल कैसे बनेगा, शैम्पू कैसे बनेगा, हेयर क्रीम कैसे बनेगी, हेयर कंडीशनर कैसे बनेगा, एंड हेयर मास्क कैसे बनेगा, सीरम कैसे बनेगा, लिपस्टिक, मेडिकेटेड लिपस्टिक। सुना है कभी आपने? नॉर्मल सुना होगा कि फलाने की फैट से, कुछ एनिमल फैट से लिपस्टिक बनती है, ऐसा नहीं होता। मेडिकेटेड लिपस्टिक कैसे बनेगी, मेडिकेटेड काजल कैसे बनेगा, मेडिकेटेड फाउंडेशन कैसे बनेगा, मेडिकेटेड सीरम कैसे बनेंगे, एवरीथिंग। बहुत लंबी लिस्ट है। तो ये सब कुछ आपको इस कोर्स के अंदर सीखने को मिल जाएगा विथ लाइव क्लासेस। कोई भी डाउट है आप मेरे से खुल के पूछ सकते हैं, और मैं प्रैक्टिकल करना भी सिखाऊंगी, और इसका लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा आपके पास में। नोट्स भी मिलेंगे, PDF भी मिलेगा। 150+ वीडियो होंगे। गोल्डन जो कोर्स है उसके अंदर, प्लैटिनम फिर और भी हाई लेवल का कोर्स है, और डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स भी मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट लेवल कोर्स कौन सा है, नेक्स्ट उसकी फीस क्या है, प्रीति कोठाले जी, सोनिका जी के पास आपका नंबर आ जाएगा, कल आप सोनिका जी से कॉल करके बात कर लेना। ठीक है, पिगमेंटेशन रिमूव हो सकता है, 101% हाइपर पिगमेंटेशन रिमूव हो सकता है। फेस की झाइयां हैं, आफ्टर प्रेगनेंसी हुई हो, या फिर स्ट्रेस की वजह से हुई हो, या फिर आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी है उसकी वजह से हुई। पहले हमें उसका कॉज करना सिखाएंगे, कॉज को एनालिसिस करना सिखाएंगे कि बेसिकली उसका कोर्स ना कॉज क्या है हाइपर पिगमेंटेशन का। उसके बाद में सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है, हाइपर पिगमेंटेशन की भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है। इट्स जस्ट पीस ऑफ केक फॉर मी। और सिखाने के बाद तो मेरे बच्चों के लिए भी ये बाएं हाथ का खेल है इसको सही करना। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं, हाइपर पिगमेंटेशन को रिमूव करना आसानी से रिमूव होता है।
ओके रितु सिंह जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका कुछ और क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। कविता राठौर जी ने अपना नंबर दिया है 959488। ठीक है कविता राठौर जी, आपसे बात कर ली जाएगी। अभी भी आप भी कोई अपना नंबर देने में इंटरेस्टेड है तो आप बता दीजिए, अवर टीम विल कॉल यू। मेलास्मा पूरी तरीके से जा सकता है क्या? बिल्कुल प्रीति जी, मेलास्मा पूरी तरीके से जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। स्किन की 7 लेयर्स होती है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, ठीक है। मेलास्मा होता है वो 3rd या 4th लेयर तक आके रुक जाता है, पर जब डीप उसकी क्लींजिंग की जाती है या फिर इस तरह का कुछ स्किन के अंदर से मेलास्मा को निकालने की बहुत सारी जड़ी बूटियां होती है, कसाई रस जिसका होता है, ठीक है, तो वो उसको बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, महामंजिष्ठादि क्वाथ इंटरनल दिया जाएगा। मंजिष्ठा जो होती है और जो रक्त चंदन होता है वो बेसिकली इस पे काम करता है। आपने पूछ लिया तो इसका आंसर मैं दे देती हूँ, ठीक है। मेनली मेलेस्मा के लिए और स्किन टाइटनिंग के लिए लोद्र दिया जाता है, ठीक है। अगर किसी को पिंपल्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो उसमें रक्त चंदन बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। अगर आप में से किसी की पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो रक्त चंदन की स्टिक आती है, उस रक्त चंदन को लीजिए, चकले पे घिसिए बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग तरीके से, ठीक है, और उसकी पिंपल्स पे आप लगाना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे ही आप लगाना स्टार्ट कर दे तो जो पिंपल्स होता है वो धीरे धीरे दबना स्टार्ट हो जाएगा और फेस पे से उतर जाएगा। तो रक्त चंदन इतनी अच्छी तरीके से काम करता है। तो बेसिकली ये होना चाहिए कि रक्त चंदन प्योर होना चाहिए, ठीक है। तो रक्त चंदन इस पे काम करता है, मेलेस्मा पे भी बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। यू टुक सेपरेट ट्रेनिंग फॉर हेयर एंड केयर प्रोडक्ट्स। गोल्डन जो कोर्स है ना उसके अंदर स्किन और हेयर दोनों का ही है। फर्स्ट मैं स्किन केयर के सारे प्रोडक्ट सिखाऊंगी, उसके बाद में हेयर का कॉम्बो लूंगी, हेयर का सेगमेंट लूंगी मैं, और उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप करके आपको सारे प्रोडक्ट बनाना सिखाए जाएंगे, ठीक है। आपको वीडियोस भी दिया जाएंगे और फिर वीक में एक बार प्रैक्टिकल क्लास होगी और एक थ्योरेटिकल क्लास होगी। उसमें आपको बहुत मजा आने वाला है, आप खुद देख लेना, और सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। आई वॉन्ट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट कोर्स एंड फीस। तो बिल्किस जी आप अपना नंबर दे दीजिए, हमारी टीम आपको कल कॉल कर देगी। Where you learn this formulation? I have done BMS from India's top college, National Institute of Ayurveda. पिछले 10 साल से मैं इसमें प्रैक्टिस कर रही हूँ, मेरा खुद का क्लिनिक है, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले मेरा जो कॉलेज है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर, उसके रस शास्त्र डिपार्टमेंट के अंदर मैंने ये सारे फॉर्मूलाज बनाना सीखे हैं। ओके, बिल्किस जी ने अपना नंबर दिया है। ओके बिल्किस जी, आपको कल कॉल कर लिया जाएगा। एनी क्वेश्चन? थैंक्स रितु जी, आपका क्वेश्चन अच्छा लगा मुझे। अंकिता शर्मा जी आपका कोई क्वेश्चन नहीं है? कविता राठौर जी? ओके, अगर आपका कोई कोर्स नहीं क्वेश्चंस नहीं है तो मैं इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो सोनिका मैम का नंबर है आपके पास में, आप उनसे कॉल करके कुछ और इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो 1 आवर का एक क्लास कंप्लीट हो गया और मैंने काफी वेट किया आपका। अगर अदर क्वेश्चन है तो मैं 2 मिनट्स और देती हूँ, आप मुझे पूछ सकते हैं। रितु सिंह जी, आपको इस क्लास का रिकॉर्डिंग प्रोवाइड हो जाएगा, डोंट वरी। कोर्स देखो, बनाओ, सीखो, इतने सारे कोर्स में फॉर्मूलाज दिए हैं मैंने, 10 फॉर्मूलाज दिए हैं जो कि बहुत ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड है और बहुत ज्यादा बनाने में भी इजी है और बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी है। आप जैसे बनाना सीखोगे आप रियल में आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। एक बार बनाना सीखो, 1 या 2 फॉर्मूलाज बना लोगे ना, आपके अंदर अपने आप ही कॉन्फिडेंट जनरेट होने लग जाएगा और आपको खुद में आ जाएगा कि जैस मैं अपना बिजनेस बिल्ड कर सकती हूँ, मैं अपने इस तरीके से फॉर्मूलाज बना सकती हूँ। और एक बात और है, काफी सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बाहर के प्रोडक्ट यूज करना ही नहीं चाहते, उनको पता है मैम बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, वो थोड़ा रॉ मटेरियल खुद ही ला रहे हैं और अपनी पूरी फैमिली को प्रोडक्ट बना बना के दे रहे हैं।
ठीक है। तो ये भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आप खुद की सेल्फ केयर करना चाहते हो, एक एज के बाद में 30 के बाद में आपको अपनी सेल्फ केयर करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो इस लेवल पे भी आप ये कोर्स ज्वाइन करके अपनी सेल्फ केयर आराम से कर सकते हैं, प्लस नॉलेज के साथ में। समझ रहे हो आप? तो आप इस तरह का प्रोडक्ट, एक्ने पिट्स रिमूव करने का कोई फॉर्मुलेशन है क्या? एक्ने पिट्स रिमूव करने, हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इसका भी आपको आंसर दे दूंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एनी क्वेश्चन? थैंक्स प्रीति। एनी क्वेश्चन? ओके, लिमिटेड स्टूडेंट्स ही थे आज क्लास में। आपसे क्वेश्चंस के आंसर देके मुझे रियल में बहुत अच्छा लगा, और ये बहुत ही सिंसियर क्लास रही है, लाइक किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं रहा है इसमें। तो मैं भी इस क्लास को बहुत अच्छी तरीके से ले पाई हूँ। थैंक यू ऑल। इस क्लास को मैं यहीं एंड कर रही हूँ, और इसका रिकॉर्डिंग आप सबको लिंक मिल जाएगा। ठीक है। आइज की रिंकल्स 30+ होती है, इसके अंदर काफी सारे साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलता है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी तो नहीं है। रिंकल्स होने का कारण क्या है, प्रकृति क्या है? और जो रिंकल्स होती है वो पर्टिकुलर एक इसकी 30 साल के बाद में जब स्किन लूज होने लग जाती है, तब जगह ही जाके रिंकल्स होना स्टार्ट हो जाती है। तो स्किन टाइटनिंग की आपको फॉर्मुलेशन बताना जाएंगे। स्किन को टाइट करने का सबसे बेस्ट फॉर्मुलेशन लोद्र के अंदर होता है। किसी भी तरह का स्किन को टाइट करना है, लोद्र बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। तो स्किन टाइटनिंग के उपटन मिल जाएगा आपको। ड्राई फ्रूट का एक फेशियल बताया है मैंने गोल्डन प्लेटिनम के अंदर, बहुत अच्छे रिजल्ट है उसके, सुपीरियर रिजल्ट है। और रिंकल्स अगर कहीं ना कहीं पड़ रहे हैं, तो कम से कम पेशेंट को ओपन पोर्स की भी प्रॉब्लम होगी। तो इसका फॉर्मूलाज आपको मिल जाएगा, या रिंकल्स यहाँ हो, फाइन लाइन्स हो। एंटी एजिंग उसी में आ गया ऋतु। ऋतु जी, आईज के रिंकल्स, एंटी एजिंग, फाइन लाइंस आना, ठीक है ना, स्किन का लूज होना, ठीक है। तो ये सारे जो फॉर्मूले से आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, एक्सरसाइज भी मिल जाएगी आपको, न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा, डाइट भी मिल जाएगा, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी मिल जाएंगे, स्किन का एनालिसिस करना भी हो जाएगा, डायग्नोस करना भी आ जाएगा कि स्किन की प्रकृति कौन सी है। सब क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे आपको। ठीक है ऋतु? ओके। तो इस क्लास को मैं अब यहीं फिनिश कर रही हूँ। 10:19 हो गए हैं, 1.25 घंटा की क्लास हो गई है ये। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऋतु सिंह। मैं एंड कर रही हूँ इसकी क्लास को। थैंक यू पिनाली। बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट।